खबर उस सुपर फाइटर जेट की जो बहुत जल्द भारतीय एयरफोर्स और नेवी का हिस्सा बनने वाला है। यह है रफाल एम, यानी रफाल का मरीन वर्जन, जिसकी खरीद के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी और खबरों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के अंदर फ्रांस के साथ इस डील के लिए आधिकारिक समझौता भी हो जाएगा। इस डील के तहत कितने रफाल जेट भारत को मिलेंगे, भारत ने रफाल एम को ही क्यों चुना और कैसे समंदर की सुरक्षा के लिए रफाल गेम चेंजर साबित होगा, इस रिपोर्ट में। रफाल पहले ही भारतीय वायुसेना का सबसे घातक फाइटर जेट बनकर अपने दमखम को साबित कर चुका है। अब बारी है रफाल के मरीन वर्जन की, जिसे खरीदने की पूरी तैयारी हो चुकी है। भारत सरकार ने तय किया कि वो नेवी के लिए फ्रांस से 26 रफाल एम फाइटर जेट खरीदेगी। इस डील में भारतीय नेवी को 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान मिलेंगे और ये सभी 26 फाइटर जेट 3 से 5 साल के बीच सप्लाई होंगे और डील की कुल लागत होगी लगभग 63,000 करोड़ रुपए। इंडियन नेवी के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदने का प्लान बहुत लंबे समय से तैयार हो रहा था। भारतीय नेवी ने अलग अलग विमानों की इसी बीच टेस्टिंग भी की। अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की भी टेस्टिंग हुई, लेकिन अव्वल रहा रफाल एम, क्योंकि भारतीय नेवी की जरूरतों के हिसाब से रफाल एम सबसे मुफीद फाइटर जेट साबित हुआ। कोई भी कंट्री जब कोई वेपन सिस्टम खरीदता है और वो भी एक स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम जो लिया जाता है, उसमें टेक्निकल पैरामीटर और GSQR जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर काफी ध्यान रखा जाता है। राफेल और वर्सेस फैल्कन का अगर कंपैरिजन करें तो राफेल पाया जाएगा कि एक वो 4.5 जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जबकि फैल्कन जो है वो 4th जनरेशन का माना जाता है। साथ ही साथ राफेल जो है वो मल्टी लेयर एयरक्राफ्ट है। रफाल एम के आने से भारतीय नौसेना का एविएशन विंग और मजबूत होगा। अब तक नौसेना के पास सिर्फ MiG-29 का विकल्प था, लेकिन अब रफाल एम का आना नेवी के एविएशन विंग के लिए बूस्टर साबित होगा। रफाल एम में हथियार लोड करने के लिए 13 हार्ड पॉइंट है। समंदर में लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए रफाल की तरह रफाल एम को भी मिका, मेटियोर और मैजिक मिसाइलों से लेस किया जा सकता है। साथ ही रफाल एम पर एयर टू सरफेस मिसाइल भी लोड की जा सकती है। हो सकता है कि रफाल एम में भारतीय नेवी अपने ही देश में विकसित की गई ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी एयर टू एयर मिसाइलों को इंटीग्रेट करे। रफाल एम की बड़ी खासियत इसकी रेंज, जो युद्ध या ऑपरेशन के वक्त 1850 किलोमीटर तक हो जाती है, लेकिन इस रेंज को हवा में बढ़ाया भी जा सकता है और यही है रफाल एम का एक और खास फीचर, बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग। अगर रफाल एम किसी मिशन पर है, मिशन के लिए ज्यादा वक्त तक हवा में रहना पड़ता है, तो वो दूसरे रफाल एम फाइटर जेट से ईंधन ले सकता है। आमतौर पर यह काम रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के जरिए होता है, लेकिन रफाल एम इस क्षमता से लैस है, यानी ईंधन भरने के लिए किसी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वजह से भारतीय नेवी ने रफाल एम को चुना और डील को हाँ की। राफेल एक बेटर एयरक्राफ्ट है और स्ट्रेटेजिकली एंड टेक्निकली हर पैरामीटर में वो हमारी इंडिया की नीड के हिसाब से खरा उतरता है। इवन कंट्री टू कंट्री रिलेशन में भी वो काफी हद तक खरा पाया जाता है। रफाल एम की खासियत का अंदाजा इस बात से भी कि रफाल एम दुनिया का एकमात्र ऐसा गैर अमेरिकी फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी नेवी अपने विमान वाहक पोतों पर इस्तेमाल करती है। यानी रफाल एम अलग अलग किस्म के प्लेटफॉर्म्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ का विकल्प देता है। रफाल एम की डील के पीछे बड़ी वजह थी रफाल सीरीज के फाइटर जेट्स की जानकारी, जो रफाल के एयरफोर्स वर्जन की वजह से भारत को मिल चुकी है। साथ ही रफाल होने की वजह से रफाल एम की मेंटेनेंस की लागत कम हुई। रफाल एम की डील पर बहुत जल्द दस्तखत होंगे और 2028 में रफाल एम भारतीय नेवी का वो सुपर फाइटर होगा जो आसमान में गरजेगा और दुश्मनों को दहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।